श्री रामचरितमानस पाठ के पहले के जो 2 अंक हैं उस पर आप सबने भरपूर प्रेम दिया, भरपूर प्रोत्साहन दिया। आइए अब 59वें दोहे के आगे की कथा शुरू करते हैं। बनहित कोल की रात किशोरी, रंची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। अब यहाँ पर माता कौशल्या सीता जी को समझा रही हैं कि वो वन न जाएं, और उसके लिए वो अनेक तरह की बातें उनको समझाती हैं। वो कहती हैं कि बनहित कोल किरात किशोरी, अर्थात वो किशोरियाँ, वो युवतियाँ जो वन के लिए ही बनी हैं, कोल हैं, किरात हैं, रंच बिरंची विषय सुख भोरी, उनको ईश्वर ने इसी तरह का रचा है कि उन्हें विषय सुख की जरूरत नहीं है, उससे वो विरंच हैं। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, पाहन अर्थात पत्थर और कृमि यानी कि कीड़े, तो उनका स्वभाव ऐसा है कि वो कठोर पत्थरों को झेल सकती हैं, उस पर चल सकती हैं, कीड़ों के बीच में रह सकती हैं, उनका स्वभाव कठिन है। तिन्हि कलेस न कानन काऊ, उन्हें कानन अर्थात कि जंगल में रहने से कोई क्लेश, कोई दुख नहीं होता है। कहता पसतिय कानन जोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसिहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। माता इतने प्रेम से श्री राम जी को कह रही हैं कि वो वन जो है वो तापस तीय यानी कि ऋषियों की तीय यानी कि पत्नी के लिए है, उनके योग्य है, क्योंकि जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु, उन्होंने तप के लिए सारे भोग त्याग दिए हैं। सियबन बसिहि तात केहि भांति, हे राम जी बताइए कि सीता जी वन में किस भांति रहेंगी, क्योंकि चित्र लिखित कपि देख ही डराती, चित्र में बना हुआ अगर बंदर देख लेती हैं तो भी वे डर जाती हैं। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान की ही सोई। अब माता कौशल्या यहाँ पर कह रही हैं, उदाहरण देकर के बता रही हैं कि देव सरोवर में कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या डाबर अर्थात कि तलैया, छोटी पोखरी, गढ़ी में रहने लायक है? ऐसा सब आप सोच लो श्री राम, और उसके बाद मुझे बताओ। मैं सिख देऊं जानकी ही सोई, मैं जानकी को वैसी ही सीख दूंगी, वैसी ही बात समझाऊंगी। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होत बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कौशल्या श्री राम जी को कहती हैं कि यदि सीता जी भवन रहें, भवन में रहती हैं, यहीं परिवार के साथ रहती हैं, तो मोहि कहाँ होत बहुत अवलंबा, तो मेरे लिए बहुत सहारा हो जाएगा, क्योंकि श्री राम के जाने के बाद तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तो सीता अगर यहाँ रहती हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवलंब है, सहारा है। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, माता की प्रिय वाणी सुन करके श्री राम जी सील स्नेह सुधा जनुसानी, वो माता ने जो बानी कही वो कैसी थी? सील स्नेह सुधा, सील और स्नेह की सुधा में, अमृत में सानी हुई, मसल करके बनाई हुई बात माता ने कही थी। कहीं प्रिय बचन विवेक में, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानी की ही, प्रगति विपिन गुण दोष। कहीं प्रिय बचन विवेक में, विवेक में और प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया श्री रामचंद्र जी ने, और फिर सीता जी की तरफ देख करके लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष। श्री राम जी जानकी जी की तरफ होकर के उनसे क्या कहने लगे? उनके सामने प्रकट करने लगे विपिन यानी कि वन के गुण और दोष कहने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही,
बोले समऊ समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहूँ, आन भांति जिय जनि कछु गनहु। अब श्री रामचंद्र जी को माता के सामने सीता जी से बात करने में संकोच हो रहा है। आज के समय में हमें ये सोच करके, ये पढ़ करके या सुन करके अजीब लगेगा, लेकिन कुछ जनरेशन पहले, आप सिर्फ हमारे दादा दादी की जनरेशन में चले जाइए तो माता पिता के सामने अपने पत्नी से लोग खुल करके बात नहीं किया करते थे। वो उनकी इज्जत किया करते थे, उनके सम्मान में पत्नी से या अपने बच्चे को गोद में खिलाना, इस तरह की चीज़ें नहीं किया करते थे। पहले तो श्री रामचंद्र जी माता जी के सामने कुछ कहने में, सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, लेकिन बाद में बोले समऊ समुझी मन माही, उनको लगा कि ये जो समय है उसे समझते हैं और समझ करके उनके मन में जो कुछ है वो अभी ही कहना ज़रूरी है। राजकुमारी सिखावन सुनहूँ, कहते हैं कि हे राजकुमारी मेरी जो सीख है वो सुनो। आन भांति जिय जनि कछु गनहु, इसे अपने मन में कुछ और मत गिन लेना, इसे कुछ और मत समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूँ, बचनु हमार मानी गृह रहऊ, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। श्री रामचंद्र जी सीता जी को कहते हैं आपन और मोर नीक, नीक यानी अच्छा, तो अपना और मेरा निक यानी कि अच्छा अगर चाहती हो तो वचन हमार मानी, मेरा वचन मान करके गृह रहूं, घर में ही रहो। आयसु मोर सासु सेवकाई, मेरी आज्ञा भी इसी में है और सास की सेवा भी इसी में है। सब विधि भामिनी भवन भलाई, तो सब तरह से, भामिनी यानी कि पत्नी, सब तरह से इसी में भवन में रहने में ही भलाई है। एहि ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करी ही सुधि मोरी, होई ही प्रेम बिकल मति भोरी। श्री रामचंद्र जी आगे सीता जी को समझाते हैं कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, यानी कि सास ससुर की सेवा करने से अधिक बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म दूसरा कुछ नहीं है। सादर सासु ससुर पद पूजा, उनके पैरों की पद की पूजा करो। जब जब मातु करी ही सुधि मोरी, जब जब माता मेरी सुधि करेंगी यानी कि याद करेंगी, और होई ही प्रेम बिकल मति भोरी, और प्रेम से विकल होकर के उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी। तब क्या करना है? तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी, कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहूँ तो ही। तो श्री राम जी कहते हैं तब तब हे सुंदरी, तुम अपनी कोमल वाणी से, तब तब तुम कही कथा पुरानी, यानी जब माँ दुखी हो जाएंगी तब तब तुम्हें क्या करना है? अपनी कोमल वाणी से पुरानी कथाएं, पुरानी बातें निकालनी है, और सुंदरी समुझाए मृदुबानी, अपनी मृदुवाणी में उन्हें समझाना। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, मेरा तो स्वभाव ही है सच कहना, इसलिए मैं सच कहता हूँ। सुमुखी मातु हित राखहूँ तो ही, तुम्हें माता के हित के लिए, उनके भले के लिए ही मैं यहाँ रखकर यानी कि छोड़ करके जाना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई बिनहि कलेस, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। श्री राम जी आगे कहते हैं कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई बिनहि कलेश, यानी ऐसा करने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल जाता है। किंतु हठ बस सब संकट सहे, गावल नहुष नरेश, किंतु अगर हठ करोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जैसे कि गालव मुनि को तकलीफ हुई थी, राजा नहुष को तकलीफ हुई थी, वैसे ही तुम्हें भी संकट सहने पड़ सकते हैं।
तो आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं। शेष राम कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।